Ryan Seacrest here. When you have a busy schedule, it's important to maximize your downtime. One of the best ways to do that is by going to ChumbaCasino.com. Chumba Casino has all your favorite social casino games like spin slots, bingo, and solitaire that you can play for free for a chance to redeem some serious prizes. So hop on to ChumbaCasino.com now and live the Chumba life. Sponsored by Chumba Casino. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. Over the last 75 years, over 10,000 chemicals have been introduced to our food supply. Yet the EU only allows 300 food additives. But at Thrive Market, we bring our members the highest quality brands and restrict more than 1,000 ingredients found at conventional grocery stores. Making the switch is easy with our Healthy Swaps scanner, which finds better versions of all your favorite pantry, snacking, and home essentials without the added junk, dyes, and fillers. Plus, it's all delivered straight to your door. So if you're looking to shop at a grocery store that actually cares about your health, go to thrivemarket.com/podcast and you'll get 30% off your first order and a free gift. आज से कुछ दिनों बाद 2024 खत्म और 2025 प्रारंभ और पहला महीना होगा जनवरी और आखिरी महीना होगा दिसंबर ना। उस साल भी हम बिल्कुल इसी साल के जैसे कई प्रकार के त्यौहार को सेलिब्रेट कर रहे होंगे, अपना समय परिवार के साथ बिता रहे होंगे, खुश हो रहे होंगे और दुखी भी हो रहे होंगे। पर हाँ, चलिए, दुख को कोई याद नहीं रखता, पर हाँ, दुख जो है ना हमेशा हमारे पास रह जरूर जाता है, कहीं ना कहीं रह जाता है, क्योंकि हम खुश नहीं होते। ज़्यादातर हम दुख को पकड़ कर बैठे रहते हैं, हम अपने जीवन में गड़े मुर्दे को उखाड़ते रहते हैं, हम लोगों को मौका देते हैं कि वो हमारे लिए, हमारे सामने खड़े होकर हमारे लिए गलत शब्दों का प्रयोग करें, हमारे साथ गलत करें। तो इस साल जो है ना, आप अपने आप से एक प्रॉमिस कीजिए, एक प्रण लीजिए कि कभी भी आप अपने साथ गलत नहीं होने देंगे। कोई अगर आदमी आपके साथ गलत कर रहा है तो आप उसे रोकेंगे, ज़रूर रोकेंगे। चलिए, फ़िलहाल जो है हमारे पॉडकास्ट एपिसोड से आप सब जुड़ जाइए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर से ज़रूर कीजिएगा और आप हमेशा हमारे साथ बने रहिएगा। देखिए, क्या है ना कि नया साल भले ही अलग अलग सीजन्स में बहुत सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं, नए साल पर बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने खड़ी होती हैं, हम उसका लुत्फ़ उठा रहे होते हैं, पर कहीं ना कहीं जो है ना, एक थोड़ा सा जो है ना, एक मतलब जीवन में वो मलाल रह जाता है कि अगर ये होता इस दिन तो बहुत अच्छा होता। जैसे कि अगर इस साल किसी के घर में कोई दुखद घटना घट गई है तो गारंटी है कि अगले साल मतलब 2025 में उसी दिन उसी वक्त उस आदमी को पिछले साल की कुछ बातें याद आएंगी और वो दुखी हो जाएगा। पर चलिए, फ़िलहाल जो है हम लोग दुख की बात छोड़ देते हैं ना, क्योंकि दुख तो आता रहता है और जाता भी रहता है। पर हाँ, खुश होना, अपने जीवन को पॉजिटिव चीज़ों से भर देना, हमारे जीवन में सिर्फ़ और सिर्फ खुशियाँ ही रहें, इसके लिए मेहनत करना बहुत ज़रूरी है और हमें सिर्फ़ और सिर्फ उसी के साथ रहना चाहिए। मैंने सोचा है कि इस साल 2025 में जो है ना, 25 पेड़ लगाए जाएं, छोटे छोटे पौधे, ठीक है, जिसमें आम, अमरूद, अनार, केला, सेब, ठीक है। जबकि जहाँ पर मैं रहता हूँ वहाँ पर तो सेब का जो है वो पेड़ फल नहीं सकता। पर हाँ, मेरी कोशिश है कि कुछ दिनों बाद जब मैं कश्मीर तरफ जाऊँगा तो ज़रूर मैं एक छोटा सा जो है पेड़ सेब का भी लगाऊँगा। तुलसी का छोटा सा पौधा जो कि मेरे घर के हर एक कोने में रहेगा, ठीक है। उड़हुल का फूल और सफ़ेद ना उजले रंग का फूल, गेंदे का फूल, ठीक है। ऐसे बहुत सारे पेड़ पौधे मैं लगाऊंगा अपने घर में, घर के आसपास। और मैंने बोला ना
कि कुछ ऐसे पौधे हैं जो कि मैं लगाना चाहता हूँ, पर हाँ वो हमारे घर में उनकी जो वृद्धि है वो नहीं होगी, हमारे घर पर उनकी वृद्धि नहीं होगी, वो बढ़ेगा नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, उस पर्टिकुलर जगह पर चले जाएंगे और वहाँ पर उसे लगाएंगे। जैसे कि सेब का एक छोटा सा पेड़, ठीक है, वो कश्मीर के साइड में ही उधर ही जो है उसका बहुत बड़ा जो है बागान है, खेती उसकी उधर ही होती है कह लीजिए एक तरह से। तो इधर तो हो नहीं सकता, ठंडे प्रदेश में होता है। तो मैंने ऐसा सोचा है, चलिए इस साल और भी कुछ चीज़ें हैं जो मैंने पहले साल किया था, इससे कई साल पहले भी मैंने किया है, पर इस साल जो है नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि इसी साल जो है ना हमारा 10th का जो एग्ज़ाम है वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, कंप्लीट हो चुका है। और उस साल तो हमारे साथ बहुत सारे दोस्त लोग थे, ठीक है, बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनको मैं पसंद करता था, ठीक है। तो सभी को एक अच्छा सा, ठीक है, चाहे वो मार्केट से ख़रीद कर देना हो या खुद बना कर देना हो, ठीक है, एक ग्रीटिंग कार्ड जो है वो हम सभी को, दोस्तों को बनाकर जो है वो दिया करते थे। पहले भी कई बार दिया है और इस बार भी कोशिश है कि मैं दूंगा, पर हाँ कोशिश ही सिर्फ रहेगी, क्योंकि अब स्कूल तो जाना नहीं है। जिस स्कूल में मैं था पहले, 10th पास कर गया ना तो स्कूल से निकल गया अब, ठीक है, स्कूल अब नहीं रहा वो जो पहले था, ठीक है, स्कूल जो है स्कूल की बदली हो चुकी है। तो दोस्त भी नहीं है अब, वो लोग सारे लोग जो है कहीं अलग अलग जगह पर पढ़ाई कर रहे हैं, कोई अपने काम पर जो है लग चुका है घर के हिसाब से ना, घर का बिजनेस है तो वो घर पे ध्यान देगा ना उस हिसाब से। तो कोशिश है कि इस बार फिर से जो है ग्रीटिंग कार्ड मैं बनाऊंगा ज़रूर, पर दे पाऊंगा या नहीं दे पाऊंगा वो तो समय पर डिपेंड है, ठीक है, समय के अनुसार देखा जाएगा क्या होता है क्या नहीं होता है। पर हाँ ये जो मैंने पेड़ लगाने की मैंने बात की है ना वो तो कंफर्म करूँगा, ठीक है, क्योंकि वो फिक्स चीज़ है। और अगर चलो कश्मीर जाने का या फिर किसी एक ऐसे जगह पर जाने का जहाँ पर एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक टाइप का जो है पौधा लगाने का मुझे मौका मिले या ना मिले बात की बात, पर हाँ अपने घर में जो व्यवस्था है जिस हिसाब से मैं पेड़ पौधे लगा सकता हूँ वो ज़रूर मैं लगाऊंगा, ठीक है। और क्या है कि अभी फ़िलहाल मैंने जब मैंने पहली बार सोचा कि हाँ मुझे पेड़ पौधे लगाने हैं, ठीक है, तो मुझे एक बड़ा ही अच्छा सा कॉन्सेप्ट पता चला, ठीक है, मतलब ऐसे तो मैंने देखा ही है, पर हाँ फिर भी लगा कि चलो ये जो कॉन्सेप्ट है ना वो बहुत अच्छा है, और उस कॉन्सेप्ट का नाम है बॉन्साई, ठीक है। हम लोग अपने घर में गमले में छोटा छोटा पौधा लगाते हैं ना, बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट है, पर क्या है कि बॉन्साई में जो है ना अच्छे अच्छे प्रकार के, अब जैसे कि फॉर एग्जांपल एक छोटा सा एक ऐसा पौधा है जिसमें सेब उगते हैं, ठीक है, अब वो छोटे से गमले में लग जाता है। एक उड़हुल का फूल भी है, ठीक है, वो भी छोटे से गमले में आ जाता है। उसकी लंबाई जो है ना वो बस हमारे हाथ के आधा, ठीक है, हमारा हाथ का जो आधा हिस्सा है बस उतनी ही उसकी लंबाई है, और छोटा सा उड़हुल का फूल है। एक अमरूद का छोटा सा, मतलब बहुत छोटा सा, ठीक है, एक फूल का पेड़ है छोटा सा, वो तकरीबन मेरे हाथ जितना नहीं है, वो उससे आधा ही है, और उसमें जो है ना बहुत अच्छा सा जो है वो 10 बजे हर दिन 10 बजे एक फूल उगता है, ठीक है। उस फूल का नाम ही हम लोगों ने 10 बजिया रख दिया है, 10 बजिया फूल है ये, मैंने 10 बजे सिर्फ आता है वो फूल खिल जाता है 10 बजे, इसलिए हमने उसका नाम 10 बजिया रख दिया है। तो बड़ा सुंदर सुंदर फूल है मेरे सामने अभी, मैं अगर कहूँ तो उस बॉन्साई में जो है ना कोई ना फूल है ना फल है, कुछ होता नहीं है उसका, एक्चुअली उससे कोई फूल फल नहीं मिलता है, पर उसकी सुंदरता बहुत अच्छी है, उसके पत्ते के जो डिज़ाइन है वो बहुत अच्छे हैं, तो मुझे बड़ा सुंदर लगता है। ये जब कॉन्सेप्ट मुझे पता चला तो मुझे लगा कि वाह, अब तो मतलब मैं घर के हर एक कोने में क्या हर जगह ही लगा सकता हूँ ना, मतलब ऐसा कह लो कि छत की जो रेलिंग है ना उस रेलिंग पर मैं लाइन से एकदम, ठीक है, हर प्रकार के फूल को लगा सकता हूँ। वैसे भी हम सब जानते हैं कि जो गुलाब का जो फूल होता है ना उसको अलग अलग कलर के होते हैं, तो हम लोग एक साथ जो है उसको कर सकते हैं, एक साथ जो है एक जगह पर उसको उगा सकते हैं, और छोटे से गमले में आसानी से उग जाता है वो, ठीक है। तो इसकी व्यवस्था होने वाली है। दूसरी बात कि मुझे सबसे ज़्यादा जो है ना घर में तुलसी का पौधा मुझे बहुत पसंद है। तुलसी का पौधा बहुत कारणों से पसंद है मुझे, ठीक है। जैसे कि पहला कारण, ठीक है, पहला कारण ये कि अगर आप तुलसी का पौधा अपने घर पे रखते हो ना तो आपके घर का वातावरण बड़ा अच्छा रहता है, क्योंकि
तुलसी का छोटा सा जो पौधा है वो 24 घंटे हमें ऑक्सीजन दे रहा होता है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है एब्जॉर्व कर रहा होता है, पहला कारण। दूसरा कारण ये है कि तुलसी का जो पत्ता है ना, छोटा सा पत्ता जो है, अगर आप उसको तोड़कर अपने दांतों तले रख लेते हो ना, तो आपकी जो माउथ फ्रेशनेस ना, माउथ की जो फ्रेशनेस है ना वो बनी रहती है, मुंह का जो स्वाद है थोड़ा बना रहता है। दूसरी बात कि आपके बॉडी में ऑक्सीजन की लेवल जो है ना वो मेंटेन करके रखता है ना। थोड़ा उसका स्मेल और उसका गंध जो है ना बड़ा सुंदर सा है। अगर आप उसको हाथ में रख के थोड़ा सा अगर मसल लो अपने हाथ पे, ठीक है, आप उसको हाथ पे थोड़ा सा प्रेस करके रख लो तो बड़ा ही मतलब अच्छा सुगंध आता है, ठीक है। दूसरी बात कि उसकी पत्तियों की चाय भी बड़ा अच्छी बनती है, ठीक है। बहुत अलग अलग तरीके से मेडिसिन का जो है उस पर उपचार भी होता है, मेडिसिन इस्तेमाल भी होता है ना। मतलब मेरा कहने का ओवरऑल मतलब ये है कि भाई उस छोटे से पौधे का जो है ना एक कारण नहीं है उसको रखने का, बहुत सारे कारण हैं। पहले तो जगह जो है वो बहुत कम लेता है, ठीक है। आप देखोगे कि बहुत सारे कफ सिरप है ना जो कि स्पेशल तुलसी का ही बना हुआ है, बहुत सारे टैबलेट्स हैं बीमारी के जो कि स्पेशल तुलसी का ही बना हुआ है, ठीक है। मैंने उसमें दिखा हुआ है कि भाई तुलसी का ये है, ठीक है। और विटामिन मिनरल से भरपूर है ना। और जैसा कि मैंने कहा आपको कि बॉडी में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाता है, तो बॉडी को ऑक्सीजनेटेड रखता है, ठीक है। बहुत अच्छी बात भी है। और भी मतलब मुझे तो सबसे अच्छा जो उसका लगता है ना, सबसे अच्छा लगता है क्या है कि उस पत्ती को तोड़कर रोज़ सुबह सुबह खा लेना, ठीक है। बॉडी थोड़ा तरोताज़ा रहता है। और दूसरी बात चाय, ठीक है, तुलसी के पत्ता का चाय, इस चाय पत्ती का चाय पीने से अच्छा है कि आप घर में ही तुलसी का पत्ता तोड़ो और उसका चाय बना के पी लो, बहुत अच्छा है, ठीक है। तो इस न्यू ईयर तो मैं बहुत सारे काम करने वाला हूँ, पर ठीक है, चलो न्यू ईयर मेरा जो है ऐसे जाएगा। और भी बातें हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। अब हर चीज़ तो बताई नहीं जा सकती है इस पॉडकास्ट एपिसोड में, पर हाँ मेरी कोशिश थी कि हाँ कुछ ऐसी बातें जो कि मैं हर साल करता हूँ, हर साल ये चीज़ जो है ना ये मैं कभी भी छोड़ता नहीं, एक्चुअली हर साल करता हूँ, कोशिश करता हूँ कि कभी भी बदले ना ये चीज़, ठीक है। और कभी भी मेरे साथ गलत ना हो, जो कि मैंने शुरुआत में ही कहा कि देखिए क्या है ना कि कहीं ना कहीं आप खुद के दिमाग में ज़रा सोच के देख लो कि अगर आपके साथ गलत हो रहा है तो क्या आप किसी दूसरे की हेल्प कर पाओगे? क्वेश्चन मार्क। अगर अपने दिमाग में थोड़ा सा ये सोचो कि एक समय कोई आदमी मेरे साथ गलत करके चला गया, ठीक है, और मैं खड़ा होकर देख रहा हूँ, मैं डर गया और मैं घर के कोने में जाके बैठ गया, ठीक है, तो क्या आप किसी दूसरे की मदद कभी कर पाओगे? कभी नहीं कर पाओगे। मतलब जो आदमी खुद की मदद नहीं कर सकता है वो दूसरे की कैसी करेगा? कभी कर ही नहीं पाएगा ना। हाँ, वैसे भी एक समय था, मतलब शायद ये 2022 या 21 की बात है, ठीक है। उस समय तो लॉकडाउन भी था, तो उस समय मैंने खाना बनाना सीखा है, बहुत सारी चीज़ें सीख ली, ठीक है। चावल बनाना, दाल बनाना, मतलब कॉमन चीज़ें मैंने सीख ली कि भाई अगर मैं इतना जानता हूँ तो इतना से मेरा जीवन जो है वो चल सकता है। जैसे कि चावल को उबालना, ठीक है, चावल को पूरा का पूरा अच्छे तरीके से, मैंने एक तरह से कह लीजिए बंगाली भाषा में तो भात बना देना, ठीक है, बंगाली भाषा में कह लीजिए तो भात बनाना। फिर दाल को बनाना, दाल कैसे बनता है, उसमें कौन कौन से मसाले जाते हैं, नमक कितना जाता है, कुकर कैसे हैंडल करना है, उसको हैंडल करने का मतलब क्या, उसको मैनेज करना है कुकर को, क्योंकि कुकर में क्या है ना प्रॉब्लम है, कुकर में अगर आपने ज़्यादा सीटी लग गई तो ज़्यादा ही वो मैस हो जाएगा, गल जाएगा वो अंदर का चीज़, ठीक है। अगर कम हो गया तो कच्चा रह जाएगा, पानी कम पड़ गया तो जल जाएगा, पानी ज़्यादा हो गया तो बहुत दिक्कत है। फिर नमक नहीं डाला तो वो प्रेशर अंदर जो बनता है वो बहुत ख़तरनाक होता है ना, क्योंकि मैंने कभी मतलब अपने पड़ोसी के घर ये देखा हुआ है कि उनके घर कुकर फट गया तो ऊपर छेद जो है ना, ऊपर वो ढक्कन उड़ गया और बहुत बड़ा मतलब हानि हो गया था घर का, ठीक है। तो मैं उसी से डरता भी था, तो वो डर भी मेरा ख़त्म हो गया। फिर सब्जी बनाना मैं सीख गया, जैसे तेल, जैसे होता है ना, क्या होता है, जैसे तेल डालें तो तेल डालें तो उसके बाद क्या डालेंगे, तो क्या है कि अब डर रहता है कि भाई अगर मान लो तेल डालना, ठीक है, अब प्याज डाल दिए या फिर मिर्च डाल दिए, तो मिर्च का जो बिया होता है, जो सीड्स होते हैं, वो छटकने लगता है, मतलब उड़ने लगता है, ठीक है। तेल में डाला, गर्म तेल में, तो बिया जो है ना वो पटपटा के जो है आवाज़ करते हुए बाहर निकल जाएगा, वो अब हाथ पे लग जाएगा तो हाथ जल जाएगा ना। तो मैंने ये भी सीखा कि हाँ मैंने जो उसको कैसे करना है कि भाई कढ़ाई पहले डालना है, तेल उसमें डालें, कढ़ाई को जो है आग पे, अब फ्लेम जो है ना अपना गैस पे उसको रखें, तेल डालें, थोड़ा देर छोड़ दिए गर्म होने के लिए,
उस पर जीरा डालें। डालने के बाद क्या किए, प्याज, टमाटर और मिर्च, ये तीनों एक साथ, मतलब ठीक है, तीनों एक साथ उठा के डाल देना है। ठीक है, तीनों एक साथ उठा के डाल देना है और तब तक और थोड़ा सा उसमें नमक डालिए तो डाल दीजिए, वरना छोड़ दीजिए। उसको गला दीजिए पूरा का पूरा, मतलब मैश हो जाए, वो रेडनेस उसके अंदर आ जाए। ठीक है, तो मैंने ये भी जाना। फिर मसाला कब डालना है, भूंजना है उसको कितना देर तक, सब्जी कब डालनी है, कितना देर पे वो बनेगा। ठीक है, कैसे बनाना है, क्योंकि देखिए अगर आप नेनुआ का सब्जी अगर बनाते हैं तो वो अलग तरीके से बनता है। ठीक है, आप बैंगन का सब्जी बनाते हैं तो अलग तरीके से बनता है। अगर आप आलू गोभी का सब्जी बनाते हो तो अलग तरीके से बनता है। अगर आप भुजिया बनाते हो तो अलग तरीके से बनता है, आलू का या किसी चीज़ का भुजिया बनाते हो तो अलग तरीके से बनता है। अगर आप करेली का सब्जी बनाते हो, ठीक है, तो वो भी अलग तरीके से बनता है। तो मैंने ये भी सीखा था 2021-22 के आसपास में। ठीक है, उसमें लॉकडाउन भी था घर में, तो मैंने सीखा था और बहुत अच्छा लगा। मतलब मैं कॉमन चीज़ सीख गया कि रोटी अभी तक मैं सीख नहीं पाया, क्योंकि रोटी को मैं बना जरूर लेता हूँ, आटा भी मैं गूँथ लेता हूँ। ठीक है, बेलना चौकी का मैं इस्तेमाल करते हुए रोटी बना भी देता हूँ और रोटी पका भी लेता हूँ, पर दिक्कत यह है कि रोटी गोल कभी नहीं बनती। ठीक है, तो वो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक चीज़ है, अभी भी मैं सीख रहा हूँ एक्चुअली। रोटी जो है ना गोल मेरे से अभी तक नहीं बनती, पर हाँ मैंने चावल बनाना, दाल बनाना, 1-2-3 प्रकार की जो है सब्जियां बनाना मैंने सीख लिया है। चना को कैसे करना है वो भी मैंने सीख लिया है। ठीक है, चना स्प्राउटेड जो होते हैं, स्प्राउट ना, जो चने का जो ऊपर ही वाइट कलर का जो निकल, वो भी मैंने सीख लिया कैसे होता है। तो बहुत सारी चीज़ें सीखी है मैंने, नई नई चीज़ें। ठीक है, और ये न्यू ईयर में ही हुआ है, मतलब न्यू ईयर रेजोल्यूशन कह लीजिए इसको। ठीक है, कि मैंने सोचा कि भाई इस न्यू ईयर में मैं ये सीख लूँगा, और मैंने सीख लिया। ऐसा जैसे मैंने इस बार कहा है आपसे कि भाई मैं जो है ना पेड़ लगाऊंगा, तो लगाऊंगा, बिल्कुल लगाऊंगा। फिर कोशिश है कि भाई बाहर भी जाऊं, देखते हैं भी क्या होता है क्या नहीं होता है, वो तो बात की बात। पर हाँ देखिए, मैं फिर से आपको कह रहा हूँ कि आप कभी भी अपने साथ गलत मत होने दीजिए। आप हमेशा नई नई चीज़ों को सीखने की कोशिश कीजिए, जानने की कोशिश कीजिए। अगर आपको किसी चीज़ से डर लगता है तो आप कोशिश कीजिए ना कि जो हमारा उस डर की तरफ एक स्टेप है ना, कम से कम उसके तरफ अपना पैर सरकाए, तो सरकाने मतलब उसकी तरफ घिसकाएं अपना पैर। ठीक है, अब जैसे मुझे एक कदम चलना है, पर क्या किए कि एक कदम चलने के बजाय क्या किए, बस अपना पैर जो है ना थोड़ा सा बस उसकी तरफ किए, बस और कुछ नहीं। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा होगा, क्योंकि देखिए एक छोटा सा स्टेप जो है ना आपको एक डर से ना, एक डर को जीतने में मदद कर सकता है, डर को ख़त्म करने में मदद कर सकता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने आप से ना डरें, आप किसी से ना डरें, आप अपने आप के साथ कभी गलत ना होने दें। क्योंकि अगर आपके साथ गलत हो गया तो आप दूसरे के साथ फिर क्या करोगे, दूसरों को तो ऐसे ही छोड़ के चले जाओगे। ध्यान दीजिए इस बात पे। अगर आपने कल का एपिसोड और परसों का एपिसोड अगर आपने सुना होगा, तो मैंने उसमें किस्मत के बारे में कहा है, मैंने उसमें भगवान भरोसे लोग क्यों छोड़ देते हैं किसी काम को, मैंने ये भी आपको कहा है। तो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ठीक है, मैंने उन दोनों पॉडकास्ट में भी ये बात कहा है, और कई इससे पहले भी मैंने कई पॉडकास्ट ऐसे रिकॉर्ड किए हैं जिसमें मैंने कहा है कि अगर आप ये चाहते हो ना कि सामने वाला आदमी आपके साथ एक अच्छा व्यवहार रखे, उसका जो बिहेवियर हो आपके प्रति अच्छा हो, उसकी जो बातचीत हो ना वो आपके लिए सबसे अच्छा हो, तो गारंटी है कि आपको भी अपोजिट ना, आपको वैसा ही उसके साथ व्यवहार रखना होगा, आपको भी उसके साथ अच्छा से बात करना होगा, अच्छे से बोलना होगा, मीठे तरीके से बोलना होगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि पीठ पीछे जो है वो छुरी घोंपने का काम कर दीजिए, ऐसा नहीं कीजिएगा। ठीक है, तो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए अपने ऊपर भी। और लोग जो है वो लोग तो बहुत कुछ कहते हैं, करते भी हैं, पर हाँ अगर आप खुद सही रहेंगे तो दुनिया आपके साथ सही रहेगी। और मैं आखिरी में आपसे यही कहूँगा कि आप अपने ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अपने ऊपर काम कीजिए, क्योंकि सक्सेसफुल होना जो है ना एक सबसे अच्छा जो है वो खुशी आपको दे सकता है। और ओवरऑल जीवन का मतलब यही है कि खुश रहना। ठीक है, क्योंकि दुख तो बहुत सारे आते रहते हैं, और आते भी है, चले भी जाते हैं, परंतु यह साल जो है ना वो हमें अगर सुख दे दे तो क्या दिक्कत है। ठीक है, दुख में ना रहिएगा, ठीक है, सुख रहिएगा, सुखी रहिएगा। वैसे भी फ़िलहाल इस न्यू ईयर जो है मैं कहना चाहूँगा आप सबसे कि आपका न्यू ईयर, आपका फैमिली और आपका पूरा का पूरा जीवन जो है वो सुखमय हो, अच्छा हो, और जीवन अच्छा से बीते आपका। ठीक है, आपका काम भी अच्छा हो, आप खुद अच्छे हो, आपका हेल्थ अच्छा हो। और फिलहाल जो है मैं अपनी बात को यहीं रोकता हूँ, और गारंटी, ठीक है, अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगती हैं
मुझे अगर आप पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ही करेंगे, ठीक है। मुझे बोलने की आवश्यकता नहीं, पर हाँ ज़रूर से ज़रूर करिएगा, ठीक है। तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि क्या है ना कि कुछ ऐसे पॉडकास्ट हैं जो कि मैंने कमेंट के ना, लोगों ने कमेंट किया तो मैंने रिकॉर्ड किया है। तो मुझे मौका दीजिए कि मैं आपकी बात भी जो है लोगों के सामने रखूं, एक अलग तरीके से रखूं, अपनी बात को भी उसमें जोड़ कर रखूं, ठीक है। तो बने रहिए हमारे साथ, सब्सक्राइब कीजिए और हमें जो है अलग अलग चैनल्स पे प्यार दीजिए अपना। थैंक यू। ET is Ryan Seacrest here. People always say it's good to unwind, but that's easier said than done. The exception, Chumba Casino. They actually make it easier done than said, or at least the same. Chumba Casino is an online social casino with hundreds of casino-style games like slots and blackjack. Play for fun. Play for free for your chance to redeem some serious prizes. Sign up now and collect your free welcome bonus at ChumbaCasino.com. Sponsored by Chumba Casino. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply.